हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। और इस समय जो हम लोगों की सीरीज चल रही है वो चल रही क्लास 12 की, और जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें मैं बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। आज लेक्चर नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। और जो लेक्चर नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए हैं, थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं इसमें। देखिए टॉपिक का नेम लिखा हुआ है, आपको दिख भी गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करना है, जिसको एक कर्व दिया जाएगा, हमें एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करना है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री हो और जिसमें प्रिमिटिव या मैं ये कहूँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, we have to form equation which is free from arbitrary constant we have to form an equation which is free from arbitrary constant and differential coefficient must हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है in which is free from arbitrary constant and include a differential coefficient। and include कह सकते हैं, add तो लिखा ही हुआ है, आप add हटा सकते हैं। include differential coefficient मतलब ये मैंडेटरी है, differential coefficient जरूर होना चाहिए उसमें, और arbitrary constant जो है वो रिमूव होनी चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात, अगर कांस्टेंट वर्ड का यूज किया गया तो आप नहीं करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या इसके प्लेस में आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जो कि है पैरामीटर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और पैरामीटर्स, इन दोनों के प्लेस में आप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। एक चीज और, जितने पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे मैक्सिमम आप उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पैरामीटर है तो आप मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 पैरामीटर है मैक्सिमम आप 3 टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं ये कहूं, जैसे कोई इक्वेशन दी गई y = mx, y = mx है, वेयर m is arbitrary where m is arbitrary constant। m क्या होगा आपका arbitrary constant होगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे इस पे। डिफरेंशिएशन कर दिया जाए dy/dx, m एज इट इज रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, m एज इट इज रहेगा और x का हो जाएगा 1। मैंने आपसे क्या कहा,
जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो आपको रिमूव करना ही करना है। अगर आप वो रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मींस आप इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। हाँ, एक बात और, मैक्सिमम आप उतनी ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जितने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैक्सिमम आप 3 टाइम्स ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ना 3 बार से ज्यादा ना 3 बार से कम। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और आफ्टर द डिफरेंशिएशन यू हैव टू रिमूव द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, उन कांस्टेंट्स को आपको रिमूव करना होगा। अब जैसे m है, m को रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस। जैसे x से मल्टीप्लाई कर दें, x dy अपॉन dx इक्वल टू mx, और जो mx है इसकी प्लेस पे मैं y पुट कर दूं, यानी कि ये बन जाएगा हमारे लिए x dy अपॉन dx इक्वल टू y। ये हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई एग्जैक्ट। तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, ये तो आपने एक सिंगल एज एग्जांपल देखा है, बाकी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे ले रखे हैं। ये तो एक एग्जांपल है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन में डिस्कस भी करते हैं किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर। सॉल्यूशन देखें इसका। जो इक्वेशन उन लोगों को गिवन है वो इक्वेशन गिवन है y इक्वल cx प्लस c स्क्वायर, और c गिवन है, कहा गया कि c बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि आप मैक्सिमम एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि c तो एक ही है। और आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपको इसको रिमूव भी करना होगा, हटाना भी होगा। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलने जा रहा हूं। इसको मैंने कह दिया अभी इट्स इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा हमारे लिए dy बाई dx इक्वल टू cx का 1 और इसका हो जाएगा 0। Put this value in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इस वैल्यू पुट कर दें, y c का मतलब है dy बाई dx प्लस c की जगह हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर का काम हो गया। y इक्वल टू ये दिया गया तो ये मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दी, यानी कि यही हमारे लिए आंसर का काम करेगा। ये हमारे लिए कंप्लीट क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी भी गई है y इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर, मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, dy बाई dx किया तो c आ गया, फिर वैल्यू c को पुट कर दिया जा करके, वही आपके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का काम कर रहा है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें c रिमूव भी तो हो गया है, ऐसा तो नहीं c रखा है, c रिमूव हो चुका है। चलिए अब आगे आते हैं इसमें। जैसे ये फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वेयर a b c आर पैरामीटर। देखिए यहाँ पे तो फिलहाल आपको b ही दिख रहा है। ये मैंने कई सारे क्वेश्चंस का एक साथ कंबाइन इक्वेशन टाइप की हेडिंग टाइप की लिखी हुई है कि a b c जितने भी पैरामीटर उनको सबको आपको इस क्वेश्चंस के लिए कंसीडर करके चलना है कि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप b देख रहे हैं फिलहाल, तो b भी आपके लिए किस चीज का काम करेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, यानी कि जो मैक्सिमम आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वो वन टाइम ही कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखें, x स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको स्क्वायर करके सॉल्व करना चाहेंगे, विदाउट स्क्वायर करना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं फिलहाल अभी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर, dy बाई dx ऑफ y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 1। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस b, और फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे y माइनस b का
1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। देखिए जब y माइनस बी का आप डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो dy बाई dx हो जाएगा, लेकिन b का क्या हो जाएगा 0। यानी कि 2 अगर आप कॉमन ले लें फिलहाल तो x प्लस y माइनस बी, y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये हमारे लिए आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग y माइनस बी की वैल्यू पुट करें, फाइंड कर लें। जैसे मैंने इसको अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है, यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, या आप इसको y डैश भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो y माइनस बी की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी वो माइनस एक्स अपॉन वाई डैश निकल के आएगी। पुट दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैं पुट करने जा रहा हूँ, इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में तो कुछ नहीं होना है, ये जरूर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर पूरे वाई डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई डैश का स्क्वायर। यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको ओवरऑल जो मैंने बात बताई वो केवल आपको ये इस बात पे ध्यान देना है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आप मैक्सिमम उतने ही टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और हर बार डिफरेंशिएशन करने के बाद मतलब ओवरऑल जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो उसमें आपको पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होगा, क्योंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि दैट इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैंडेटरी है कि वो होना ही चाहिए। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। बाकी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। Form the differential equation of the family of curve representing the equation where ABC are the parameters। ये इस तरीके की इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आएगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन with respect to x, तो 2x अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2y अपॉन में b स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, यानी कि x अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन b स्क्वायर। अच्छा अभी एक बार तो हम लोग और डिफरेंशिएशन करना ही है, चलिए फिर ये हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और dy अपॉन dx, 2 तो उधर 0 चला गया। अच्छा अगर b स्क्वायर को इधर करना है x को इधर करना है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना। तो यानी कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लें a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, सॉरी मैं b को इधर लेफ्ट साइड भेज रहा हूँ, तो यानी कि बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल y अपॉन x इनटू dy बाय dx। अब यहां पे करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, इधर तो कांस्टेंट होने की वजह से 0 ही होगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना होता है, लेकिन बिना हटाए ही हम लोगों का भी काम चल जाएगा। देखिएगा कैसे, ये 0। अब यहां पर आ जाओ तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर x सेम dy बाय dx ऑफ न्यूमरेटर y, और मैंने dy बाय dx को y डैश कह दिया है। y डैश तो आपको पता ही है, डिफरेंशियल जो हम लोगों ने हाफ डेरिवेटिव पढ़ा था वहां पर dy बाय dx को dy बाय डैश कहते ही थे, माइनस y डैश एज इट इज dy बाय dx ऑफ x। ये इधर 0 में चला जाएगा, x एज इट इज यहां पे चलेगा प्रोडक्ट रूल, dy बाय dx एज इट इज और y डैश भी एज इट इज प्लस y एज इट इज, y डैश का हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश इंटू x का 1, ये इधर आ जाएगा। तो x dy बाय dx का होल स्क्वायर
प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही हमारे लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मैंने इसमें कोशिश क्या करी, अच्छा बहुत से लोग क्या करेंगे इसके बाद ही डिफरेंशिएट कर लेंगे, और इसके बाद अगर आप वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें होगा कि उनको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी उसको रिमूव करने में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। लेकिन मैंने इसमें जुगाड़ लगाया, सिंपल वे में कहें तो मैंने क्या कर लिया, मैंने यहीं से ए और बी को बिल्कुल अलग कर दिया। जब भाई अलग रहेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के जैसे हैं तो उनका जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाएगा, और जब वो जीरो हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, फिर वो उसके लिए फिर रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना आपको। नहीं तो फिलहाल यहाँ पर रिमूव करने की जरूरत पड़ती, दिमाग लगाना पड़ता बहुत ज्यादा। यहाँ से वो आपको ये फायदा मिल गया कि आपको रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। आप चाहें उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से भी अप्लाई करिएगा इसमें। किस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, बहुत लंबे क्वेश्चन की सीरीज है, थोड़े बहुत नहीं। ये तो अभी आप सिंगल क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी ये तो बहुत सारे लेक्चर्स भी आएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो होगा सॉल्विंग पे डिपेंड होगा कि सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रॉक्स 5 to 6 लेक्चर्स में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आया, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, और एबीसी पैरामीटर है। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है हम लोगों को वो गिवन है y माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस ए। अब यहाँ हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो देखिए इसको हम लोग डी बाई डी एक्स लिखें पहले, तो डायरेक्ट नहीं करें। डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए टू y माइनस बी, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बी का 0, 4 x का 1, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा पार्ट। अब देखिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपको सेकंड टाइम तो करना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो y माइनस बी dy अपॉन dx इक्वल टू आ चुका है 9 का 1। इसको मैंने फिलहाल अभी कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब यहीं पे लिखने जा रहे हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, तो y माइनस बी एज इट इज, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का, प्लस डी वाई डी एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे y माइनस बी का इक्वल टू 0। y माइनस बी तो ठीक है, ये बन जाएगा हमारे लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस तो वो डी वाई डी एक्स ये भी आएगा, डी वाई डी एक्स ये भी आएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे लिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट हमारे लिए बन चुका है। लेकिन y माइनस बी की वैल्यू अभी नहीं निकल के आई, उसको रिमूव करना मैंडेटरी है। तो अगर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कहें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से अगर y माइनस बी की वैल्यू निकाली जाए तो ये निकल के आएगी 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वो यहाँ पे हम लोग पुट कर दें 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू 0। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। तो
तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ भी पाए होंगे कि मैंने किस तरीके से सॉल्व सिंपल तरीके से इसको कर दिया। अच्छा, इसमें ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस ये याद रखना है कि आपको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि करते ही चले जाएं या कम बार कर लें, तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम आप उतने ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अच्छा, उससे कम भी नहीं करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अवेलेबल है, मान लीजिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अवेलेबल है, मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 3 अवेलेबल है आप 3 टाइम्स कर सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ओवरऑल है वो फ्री होनी चाहिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें नहीं होना चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि जो हमारा आंसर आया एग्जैक्ट, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है कहीं ना कहीं। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ ellipse having center at origin and foci on the x axis। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर अब पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एग्जैक्ट बन गई। ये बन गई हमारी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आते हैं इसी में इलिप्स को लेकर के बना लेते हैं। इलिप्स कैसे बनेगा, ये हमारा इलिप्स बन चुका है। इस केस में देखिए मेजर एक्सिस जो एक्स एक्सिस में है ना, और जो फोकाई एक्स एक्सिस में इस तरीके का ही बनेगा, मतलब थोड़ा सा चिपटा हुआ बनेगा इस तरीके से, एक्स एक्सिस में ज्यादा फैला होगा। या हम लोग चाहें तो इसको अलग से फिगर बना सकते हैं, देखिएगा किस तरीके से। पहले तो एक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इलिप्स, और फिर इसको जाके यहाँ पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ये आपको इलिप्स दिख गया है। अब देखिए यहाँ पर फोकस होंगे हमारे एक्स एक्सिस में, और ये ओरिजिन है। ये जो आपको गिवन है ये a,0 है, ये गिवन है 0,b। तो इस केस में जो इक्वेशन बन करके आएगी वो कुछ इस तरीके से आती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब आपको ये याद रखना है कि डिफरेंशिएशन के बाद और b को रिमूव भी करना है। अभी बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन किया था, बस हम लोगों ने वहां पे माइनस था, तो देखिए कैसे करेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x अपॉन a² 2y अपॉन b² dy बाई dx इक्वल टू 0। 2 0 में चला जाएगा, यानी कि x अपॉन a² इक्वल टू y अपॉन b² dy अपॉन dx हमारा आ जाएगा। तो माइनस का b² अपॉन a² इक्वल y अपॉन x y डैश हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये 0 हो जाएगा। x सेम, यहाँ प्रोडक्ट रूल हो जाएगा y y डैश डबल डैश हो जाएगा, y को एज इट इज रखा छोड़ा डेरिवेटिव कर दिया, y डैश और फिर से y डैश आ जाएगा माइनस y बाई डैश और x का हो जाएगा हमारे लिए 1, और ये तो 0 में चला गया, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इक्वल, ये हमारे लिए आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको टफ भी नहीं लगा, टफ लगा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक वर्ग जो सबसे इंपॉर्टेंट किया है कि मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पूरा एक तरफ कर दिया।
तो उससे जीरो के मतलब इसमें अगर आप एडजस्ट करने की वो कोशिश करते तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगता और टफ भी लगता। लेकिन इससे बेनिफिट क्या किया हुआ कि मैंने सीधा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पूरा एक साइड कर दिया। एक साइड अगर कर दिया तो डेरिवेटिव तो डायरेक्ट जीरो ही हो जाएगा, और डेरिवेटिव अगर एक बार जीरो हुआ तो फिर दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। फिर इसमें आप ये मान के चलिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बहुत 2 क्वेश्चन और भी हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। Find the differential equation all circles which passes through origin and having and whose centers lie on the y-axis। ठीक है, सर्कल है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, इसके फिगर को मैं पहले दिखाता हूँ आपको। फिगर इसका कैसे बनेगा। ये आ गया हमारा एक्स एक्स वाई एक्सिस। अब आते हैं एक्स एक्सिस पे। ये हमारे लिए एक्स एक्सिस का काम करेगा। चलिए, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस आ गई। अब हमें ऐसे सर्कल्स बनाने हैं, अब इस तरीके के सर्कल आपको बनाने कि जिनका सेंटर वाई एक्सिस हो, लेकिन ओरिजिन से जरूर पास करें। ओरिजिन वाला पे ध्यान देना है आपको। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए सर, फिगर थोड़े से जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं। ये देखिए, एक फिगर ये बना। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक ही बने, कई सारे बन सकते हैं। इसको हटा देते हैं। इसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, इसको भी लिए कुछ करते हैं। इसको यहीं बना रहने देते हैं, इसमें ऊपर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए, इस तरीके से सर्कल बनेंगे सारे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे बनेंगे, इधर भी बन सकते हैं। इस साइड भी आप सर्कल को बना सकते हैं। एक सर्कल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये आप नीचे की डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। ऐसे नीचे की डायरेक्शन बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। अब बस आपको ये ध्यान देना है कि देखिए, ये जैसे सेंटर अगर आप लोगे तो वही रेडियस का काम करेगी। जैसे मान लो इस वाले सर्कल के लिए सेंटर आपने लिया 0,a, तो रेडियस भी तो यही हो जाएगी ना ये। यानी कि इसके जो इक्वेशन निकल करके आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको मिलेंगे वो एक से ज्यादा मिलेंगे। ये आपको ध्यान देना है। ये आई थिंक इरेज नहीं होगा। अब देखिए, आप मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं 2x - a, या इसको एक काम ये कर सकते हैं आप, इसको डायरेक्ट ओपन किया जा सकता है, इससे और बेनिफिट मिल जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो चुका है, यानी कि 2ax इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो 2a आएगा, x का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा dy/dx। 2 हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अगर 2 लोग बने रहने से तो ज्यादा बेनिफिट लगेगा आपको। देखिएगा भी, मल्टीप्लाई बाई a से मल्टीप्लाई कर, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई x। जिससे बेनिफिट देखिए क्या मिलेगा आपको। ये बन जाएगा 2ax इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy/dx। अब देखिए 2x की वैल्यू हमको पता है कि नहीं। 2x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy/dx। और अब आप चाहो तो x स्क्वायर को राइट लेफ्ट साइड ला करके सॉल्व कर सकते हो,
नहीं तो आप ऐसे ही लीव कर सकते हो। यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर। मेन फिगर पे आपको ध्यान देना था कि फिगर किस तरीके से आपको फॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन एट द एंड, वो भी देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द प्लेन। अच्छा देखिए, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। चलिए, मतलब कुछ इस तरीके की बात करी जा रही है, मतलब जितनी भी लाइन जो इस तरीके जो हॉरिजॉन्टल ना हो। अब हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके की लाइन है। अच्छा, इस तरीके की जितनी भी लाइन है वो y इक्वल mx प्लस c के फॉर्म की तो होंगी। y इक्वल mx प्लस c, और यहाँ पर m और c टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आपको दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। तो dy बाय dx इक्वल टू आ जाएगा आपके लिए m, और x का तो 1 हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा, और अगेन जब करेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर आ जाएगा इस केस में, और ये डायरेक्ट m का भी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन निकल करके आई वो आई d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपके लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए थे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग सॉल्विंग करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग अपना वर्क जो कर रहे हैं, जितना भी हम लोग क्वालिटी कंटेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग आरटी एकेडमी पे। आप अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जिससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन जो लेक्चर होगा जैसे अपलोड होगा वो आपके पास आएगा सबसे पहले। तो हमारे साथ लगातार आप बने रहें, क्योंकि ये जो सीरीज है हमारी वो ईयर लॉन्ग चलेगी। आप देख ही रहे होंगे स्टार्टिंग से हम लोग फर्स्ट लेक्चर से इस बात को कह रहे हैं कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इसके बाद भी हम लोग बड़े बड़े सेशन करेंगे एज अ रिवीजन, तब तक हम लोग लगातार लगे रहेंगे आपके लिए। तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। बाय।